जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2022 के लिए ये वीडियो आप लोगों का बनाया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट थे इन चीज़ों को लेकर के, जो इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। भर्ती में जिस तरीके से घोटाला पकड़ा गया है, छात्र पकड़े गए हैं, नकली फिंगरप्रिंट लगा करके जो है क्वालिफाई होने की जो दावेदारी छात्रों के द्वारा की जा रही थी वो लगभग साबित हुई है और इसमें एक बड़ा घोटाला पकड़ा गया है। तो ये भर्ती की प्रक्रिया पर जो है सवाल उठ चुके हैं और तमाम जो छात्र संगठन हैं जो भर्ती या इस तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो मांग कर रहे हैं कि ये जो भर्ती की प्रक्रिया है इसको जो है पुनः कराया जाए और एग्जाम्स जो है दोबारा से हो, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर भी छात्र उसी तरीके से स्कैनिंग कर करके पहुँचे हैं नकली फिंगरप्रिंट्स के द्वारा, जिस तरीके से यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और पीएचटी के लिए पहुँचे थे। क्योंकि यहाँ जो है खतरा है, क्योंकि यहाँ पर विभाग के ही कर्मचारी होते हैं, पुलिस वाले होते हैं। जब यहाँ लोग इस तरीके का जो है साहस दिखा सकते हैं तो एग्जाम्स तो बहुत छोटी चीज़ है, उसमें भी इस तरीके की घटनाएँ हुई होंगी। तो इसी को लेकर के जो है छात्रों के बीच रोष है और वो भर्ती में पुनः इसको कराने की प्रक्रिया के बारे में जो है लगातार अपनी जो कोशिश है वो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सरकार का जो रुख है और भर्ती बोर्ड का रुख है, अभी फिलहाल की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई रोक लगाने का नहीं है, जिसको लेकर के अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और पीएचटी का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें कितने अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, दौड़ में क्या प्रक्रिया होगी, उसको ध्यान में रखते हुए आयोग ने जो है यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके द्वारा जो है ये जानकारी दी गई है कि 4 मई से आपकी जो है दौड़ होगी। क्योंकि जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है डीवी पीएचटी का प्रोग्राम, अब उनकी जो प्रक्रिया है वो दौड़ की प्रक्रिया होगी और 4 मई से अचानक दौड़ आ जाने के कारण जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनके बीच जो है घबराहट बनी हुई है, क्योंकि इतना टाइम लोगों को नहीं मिला है कि दौड़ आपकी जो है यहाँ पर तैयारी कर सकें। देखिएगा, मैंने आपको पहले भी सूचित किया था, जब फरवरी में वीडियो बनाया था कि आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर जल्द ही आने वाला है और मार्च तक इसका रिजल्ट आने की संभावना थी, लेकिन आया आपका अप्रैल में। और दौड़ के लिए पहले ही सूचित किया था कि मई में आपका जो है यहाँ पर दौड़ की प्रक्रिया आपकी होनी है। लेकिन आप लोगों ने तैयारी की है या नहीं की है वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर जो नोटिस है उसमें जानकारी दी गई है कि आपकी जो दौड़ की प्रक्रिया है, जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास कर लिया है उनकी प्रक्रिया जो है 4 मई से होगी और ये जो प्रक्रिया है लगभग 7 से 8 दिन चलेगी। जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं विभिन्न सेंटरों पर उनकी विभिन्न प्रकार से दौड़ होगी। तो यहाँ पर मैं आपको जो डीवी पीएचटी की जानकारी है वो दे रहा हूँ, जो अभी तक विभिन्न सेंटरों पर विभिन्न प्रकार का डाटा है उसको निकल करके आ रहा है। तो देखिएगा, यहाँ पर कुल मिलाकर के 25 से 27% तक अभ्यर्थी जो है यहाँ पर बाहर हो रहे हैं। बाहर का मतलब ये है कि इसमें जो है 3 प्रकार की आपकी प्रक्रियाएं हो रही हैं। ये घोटाले के बारे में मैं आपको और डिटेल से बाद में जिक्र करूँगा, तो आप उसको समझ लीजिएगा। तो इसमें जो है यहाँ पर अनुपस्थिति छात्रों की दिख रही है। तो इसमें क्या है कि अनुपस्थिति के कारण जो है छात्र यहाँ पर जो 36,000 कैंडिडेट्स जो हैं क्वालिफाई हुए थे, लगभग 4 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे, लगभग 36,000 के आसपास। और ये जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं इनमें से लगभग 7 से 8% जो है कैंडिडेट्स अनुपस्थित हो रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं। क्या कारण है, कहीं उनकी जॉब लगी हुई है या क्या कंडीशन बनी हुई है, ये तो वही लोग जानते हैं, लेकिन अनुपस्थिति दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं वो लगभग 4 से 5% के आसपास बाहर हो रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से वो कैंडिडेट्स बाहर हो रहे हैं जिनके कास्ट सर्टिफिकेट हैं। ओबीसी वालों को बहुत ज़्यादा झंझट पड़ रहा है और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स इसमें से बाहर हो रहे हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने यहाँ पर बिना उसके रिजर्वेशन का अपना कॉलम भर दिया था, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विसमैन, या गलती से उनके कैफे के द्वारा या किसी तरीके से फॉर्म में गलती हो गई थी, वो भरा गया था और उनका सिलेक्शन हो गया था। तो वो कैंडिडेट्स भी 4 से 5% यहाँ पर बाहर हुए हैं।
उसके बाद जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, इसमें क्या है कि आपकी जो है लंबाई मापी जा रही है कि लंबाई आपकी कितनी है। उसमें अभ्यर्थी जो है बहुत ज़्यादा बाहर हो रहे हैं और छाती आपकी जो है यहाँ पर मापी जा रही है और यहाँ पर आपका जो है वजन भी मापा जा रहा है। तो ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं लगभग इसमें जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 10% के आसपास जो है बाहर हो रहे हैं लंबाई में और 2% के आसपास आपके जो हैं यहाँ पर छाती में बाहर हो रहे हैं। जिस तरीके की जानकारी विभिन्न सेंटरों से मिली है उसमें क्या है कि कुछ में अनुपस्थिति भी कम है, कुछ में ज़्यादा है, कुछ में डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा फेल हो रहे हैं, कुछ में लंबाई की माप जो है कठिनाई कर रखी है तो उसमें 12 से 13% तक भी फेल हो रहे हैं। तो ये अलग अलग सेंटरों का, विभिन्न सेंटरों का डाटा है, लेकिन अलग अलग सेंटरों का जो कंबाइन औसत निकल करके आया है वो यही है कि लगभग 25% के आसपास छात्र जो हैं इस प्रक्रिया में बाहर हो रहे हैं। कुल मिलाकर के बात की जाए तो लगभग यहाँ पर आपके जो शेष छात्र बच रहे हैं वो लगभग यहाँ पर 27 से 28 हज़ार के बीच आपके बचेंगे। 27 से 28 हज़ार के बीच आपके छात्र जो हैं यहाँ पर बचेंगे। ये छात्र क्या करेंगे, दौड़ के लिए यहाँ पर जाएंगे। अब दौड़ आप समझ सकते हैं कि इस बार जो है गर्मी जो है पिछले 10 से 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है, जिसके कारण अभ्यर्थी जो है काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति में है। वहीं दूसरी ओर जो नोटिस जारी किया गया है इसको लेकर के छात्रों की तैयारी बिल्कुल नहीं है। दौड़ की प्रक्रियाएं आपकी जो है यहाँ पर दोपहर में होती है, लगभग 12-1 आपका बज जाता है दौड़ की प्रक्रियाओं में। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने जो नोटिस जारी किया है उसमें जानकारी दी गई है कि आपकी जो दौड़ है, ये अच्छी खबर है, वो सुबह से आपकी जो है 5 बेंचों में आपकी दौड़ होगी। तो सुबह से 4 से 5 बैच आपके चलेंगे दौड़ के लिए। इसमें क्या है कि आपको जो है बुलाया जाएगा, 100 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। 100 अभ्यर्थी जो है एक बैच में जोड़ेंगे, यानी कि एक सेंटर पर लगभग आपके जो है 500 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा डेली। तो इसमें क्या होगा कि 100 अभ्यर्थियों को जो बुलाया जाएगा वो सुबह 5 बजे से आपका जो है सुबह ये चलेगा दौड़। तो सुबह 5 बजे से मतलब ये है कि सुबह की 5 बजे से आपका जो दौड़ है वो लगभग 11 से 12 बजे तक जो है समाप्त करने का जो इरादा है भर्ती बोर्ड का है, जिससे छात्रों को जो है आसानी रहे ज़्यादा गर्मी में। क्योंकि पिछली बार कई घटनाएं ऐसी हुई थी कि रनिंग के दौरान कई अभ्यर्थी जो है मर गए थे, वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि गर्मी के कारण जो है इस तरीके की घटनाएं होती है। लेकिन 2018 की प्रक्रिया में उस समय जो है सीजन जो है मानसूनी सीजन चल रहा था, जब भर्ती की प्रक्रिया थी तो काफ़ी ठंड थी। तो अभी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है, मई का महीना जो है इसमें लो भी रहती है और बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो इस कारण से अभ्यर्थियों के लिए बड़ी स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ ये तैयारी नहीं की हुई है अभ्यर्थियों ने, ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने। तो ये जो संभावनाएं बनती हैं कि लगभग 50 से 60% आपके अभ्यर्थी जो हैं इसमें बाहर हो जाएंगे दौड़ में। और इस बार जो गर्मी के कारण जो इस महीने में आपकी हुई है तो इसमें 10% हम जो है ये एक्स्ट्रा मान रहे हैं कि 10% और आपके जो है फालतू अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि 28,000 अभ्यर्थी यहाँ से पास होते हैं तो उसके लगभग यहाँ पर जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे वो 11 से 12,000 तक अभ्यर्थी जो है यहाँ पर दौड़ के बाद आपके बचेंगे। और 9,534 पद जो हैं आपके भर्ती बोर्ड ने जो प्रस्तावित हैं इस भर्ती के लिए वो किए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, जो असमंजस की स्थिति छात्रों के बीच अंकों को लेकर के बनी हुई थी, जो बॉर्डर लाइन पर भी है, उनके लिए जो चांसेस हैं वो 70 से 80% हैं। और जिनके जो हैं एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा है, यानी कि 2 से 2.5 अंक भी आपके फालतू हैं, तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको केवल अपनी दौड़ पर फोकस करना है। बाकी जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उनको भी दौड़ पर फोकस करना है। सिलेक्शंस के चांस आपके जो है 90% है, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर चुका है इस प्रक्रिया को। तो यहाँ से जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है, क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से मामला जो है मैनेज हो रहा है। तो आप जो है अपनी दौड़ पर पूरा फोकस कीजिएगा। जो लोग ये मान करके चल रहे हैं कि भर्ती आपकी जो है रद्द हो जाएगी या उस तरीके की जो वो है, तो ये जो साक्ष्य हैं कोर्ट में पेश किए जाएंगे, उसके बाद कुछ डिसीजन आएगा तो हो सकता है। लेकिन जो हमारी जहाँ तक राय है वो 95% ये है कि भर्ती आपकी रद्द जो है
नहीं होगी और यहाँ पर जो भर्ती की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और इन्हीं लोगों को जो है नियुक्ति दी जाएगी। तो वीडियो के माध्यम से हमने चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास किया हुआ है। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप लोग जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।